फराज जी, ये तमाशा कब तक कांग्रेस पार्टी करती रहेगी और आप कब तक चुप रहेंगे? अरे आप कब तक चुप रहेंगे? आप सिर्फ देखते रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और वारिस पठान सोचेंगे कि चलिए थोड़ी बहुत सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहे, मगर हमको इंटरनल पॉलिटिक्स करनी है, हमको एंटी बीजेपी स्टैंड बनाए रखना है। मगर फराज किदवई जी, ये रत्नाकर त्रिपाठी जी है और जगदीश शर्मा जी है। देश के बारे में सोचिए फराज जी, ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, आप सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बन सकते। बोलो तो बताओ। नहीं, आपको, आपके पास आ रहा हूं एक बड़ी अच्छी नहीं, जो मैं, एक मिनट फराज जी, आप साइलेंट स्पेक्टेटर मत बन जाइए, जो खड़े होके कुछ भी, चलो ठीक है हमको एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करनी है, कुछ भी हो जाए सर, देश के खिलाफ बात हो जाए, मगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं क्योंकि हमको एमएलए इलेक्शन में इनको 10% वोट इधर उधर ट्रांसफर करना है। राजनीति बड़ी बात होती है, हमें देश से कोई मतलब नहीं है, हमको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको एक तरह की सेट वाड्रा परिवार की राजनीति करनी है फराज जी। हाँ, और ये क्या राजनीति है जहां पे आप कह रहे हैं जो सांसद जा रहे हैं ना राष्ट्र हित की बात करने, ये सारे आतंकवादी जैसे। और जहां पे क्या ये सबूत मांग रहे, कौन मांग रहे? रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? शहजाद जी, प्लेन कितने गिरे, कितने प्लेन, हमारे प्लेन कितने गए? अरे भाई ये पाकिस्तान वाली सवाल, ये पाकिस्तान वाले सवाल। जगदीश जी आप उंगली नीचे कीजिए, आपके खिलाफ पूरी देश की जनता खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ नहीं है। आपकी जनता मजे लेगी मेरे जवाब का। अरे भाई जवाब ले लो। आपके परिवार और पार्टी अलग हो गई है, समय आ गया आप कांग्रेस आर और तो लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट हो जाए, मतलब फूट तो हो चुकी है, फॉर्मल ब्रेकअप होने वाली है। अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो जवाब देना आपने शुरू करूं? पाकिस्तान को बोला, जवाब ये क्यों देना चाह भाषण रहे खत्म हो तो जवाब दूं? आपने पाकिस्तान को बोला, जगदीश शर्मा जवाब क्यों देना चाह रहे? तू बीच में बोल भाई, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, अरे तुड़े पे आएंगे, अबे तबे पे आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जगदीश जी आप वैसे तो बैग उठाइए, गोल्फ बैग उठाइए रॉबर्ट का गोल्फ बैग उठाइए, आपकी हैसियत उतनी है, आपको डिबेट में आप गोल्फ बैग उठाइए, रॉबर्ट का गोल्फ बैग उठाइए, गोल्फ के जूते उठाइए, उनके जूते आपसे बात नहीं करना चाहता। रोबर्ट की जूती के बराबर भी आप नहीं है। रोबर्ट के जूते साफ करते थे आप। ये क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी के जूते साफ करते थे। दर्द आपका समझ में आ रहा पूरे देश को। आपसे मैं बात नहीं करना चाहता। मैडम की बात का पर्सनल अटैक है जगदीश जी, पर्सनल अटैक मत कीजिए। जगदीश जी पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। तो मैं तो बोल नहीं रहा, ये बीच में क्यों खामखा? अरे चौधरी क्यों बन रहा है बीच में? आपसे बात कर रहा हूं मैं। अरे ऐसा है, आपसे बात कर रहा हूं। चौधराहट पे तो भारत उतर आया, मैं आपके पाकिस्तान के भाषण का जवाब देता हूं मैं। और कांग्रेस बिलबिलाने लगी। आपने कहा भारत पे आया तो जगदीश शर्मा रोने लगे, राहुल परिवार सुन लो ना, के रोने लगी। उनको बोलने दो। का भाषण दिया आपने, 15 मिनट का भाषण दिया जी दिया। ये वो परिवार है, आप बड़े देश में सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे हैं, घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं जिसने पति खो दिया अपना युद्ध में। के घर भेज रहे सोनिया गांधी जी ने सुन लीजिए इसकी बात, फिर जवाब दूंगा। अपना सिंदूर न्यौछावर कर दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, आप फेक स्टोरी भेज रहे हैं, आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं, आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं, आप फेक न्यूज बेच रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है, कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप, झूठे आप, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। जगदीश शर्मा जी इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था इतना गिर जाएंगे आप। 2000 करोड़ चापलूसी करते हैं, पता है, परिवारवाद करते हैं, इतना झूठ बोलेंगे कि सिंदूर भेजा किसी के घर में, दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे आप, आपके लिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे नेता है, झूठी पार्टी के झूठे नेता ले जाती है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हिम्मत नहीं है कि उसके घर के बाहर भी अजय को पकड़ ले। देखिए इनको ना हर समय वॉल्यूम डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूं मैं। और फराज जी आप चुप क्यों है? फराज जी आप चुप क्यों है? ये देख रहे हैं किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है इनके लिए। सिर्फ नहीं, फराज जी देखिए जो राष्ट्र हित में हो रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशंस के जो मेंबर्स जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा ना कांग्रेस पार्टी से हट के बात कीजिए, या कांग्रेस पार्टी से हटने की जरूरत नहीं है, आप परिवार से हट के अपनी थोड़ी, जो कहते हैं राजनीतिक स्पाइन,
पॉलिटिकल स्पाइन, राजनीतिक रीढ़ की हड्डी आपकी होनी चाहिए कि हमारी अपनी लाइन है। कुछ भी ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ये लोग? शहजाद जी ये कहते हैं कि सांसद आतंकी है, हमने एडवांस नोटिस दी, भारत के विदेश मंत्री गद्दार हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपकी अपनी कोई लाइन है कि नहीं है फराज जी, कि समाजवादी पार्टी ने पूरी लाइन अपनी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है उनको आप लोगों ने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया है? अभी तो लग रहा है शहबाज शरीफ को दे दिया। देखिए अर्नब जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आपकी रिस्पेक्ट है, आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कितनी है, हमारी स्पाइन कितनी है, उसकी हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने कुछ चाइना का जिक्र किया जब आपकी डिबेट शुरू हो रही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत, अर्नब जी, पूछता है भारत कि एस जयशंकर जी ने अपने ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के भाषण जो कि जेनेवा में हुआ था, वहां पे उन्होंने क्यों कहा था कि वी डोंट हैव द सेम मार्केट एक्सेस इन चाइना व्हाइल दे हैव मच बेटर एक्सेस इन इंडिया? क्यों? किसकी वजह से है? किसकी पॉलिसीज की वजह से है? पूछता है भारत। जवाब देता हूं आपको मैं, फराज जी, जवाब मिलेगा आपको। आपने सवाल किया, आपको जवाब जरूर मिलेगा, और जवाब अभी मिलेगा, इस वक्त मिलेगा, इस समय मिलेगा, इस मिनट में मिलेगी, आपको जवाब मिलेगा। आपको जवाब देता हूं। आपने पूछता है भारत कह के मुझे ललकारा, और जवाब भी सुन लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस किस पार्टी ने, किस सरकार ने चीन के हाथों भारत की इंडस्ट्री को बेच दी? तो सुनने की भी आप ना धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। कांग्रेस पार्टी ने बेची, और कांग्रेस पार्टी ने तब बेची जब मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। लिबरलाइजेशन के बाद पूरी भारतीय मार्केट को खोल दी कांग्रेस पार्टी ने, और कहा आ जाओ, पैरासीटामोल भी आपको भारतीय नहीं मिलेगा, आपको पैरासीटामोल भी चाइनीज मिलेगी, आपके खिलौने भी चाइनीज होंगे। अरे आपकी जो कंघी है ना घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाइनीज होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने लिबरलाइजेशन के नाम पे पूरी चीन को पूरे एक तरह से हैंडओवर कर दिया भारत को, कि ले जाइए भारत की मार्केट। पहले, इससे पहले आप न्यू जलपाईगुड़ी जाते थे। मैं जब कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, हम लोग कॉलेज में थे, हम ट्रेन से जाते थे और न्यू जलपाईगुड़ी क्रॉस करते हैं तो स्मगलर लोग चीन का माल बेचते थे। मगर उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 1992 के बाद उन्होंने औपचारिक तौर से बेच दिया भारतीय इकोनॉमी को।